बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्नाथ धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो तो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। हरे विकट कपाट सुंदर जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायुर पल पल करो प्रणाम करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। हमें छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। हम छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे रहमो करम पर हूँ तू बख्शे या ठुकराए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। माना कि मैं पापी हूँ मुझे खबर गुनाहों की। मुझे इतनी सजा देना मुझे मेरे गुनाहों की। तेरे दर पे हो सर मेरा और प्राण निकल जाए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। हम खाक नसीनों की क्या खूब तमन्ना है। तेरे प्यार में जीना है तेरे प्यार में मरना है। मरना है तो हम तेरी मरना है तो हम तेरी चौखट पे ही मर जाए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। मुझे तू ही नजर आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रेम सखी जी। चलिए कोमल सखी जी अपना क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। ये जी रात वाला बोल तो जो रह गया था अधूरा एक बंदे नहीं बताया था वो तो। हाँ उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए और अपने भाव व्यक्त कर देंगे। जी। बांसुरी की आवाज सुनकर सबसे पहले कौन सी सखियां घर से निकली? चलिए बस प्रसाद जी अपने भाव व्यक्त कीजिए। तामसी तो चली थी सबसे पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। आईडी क्या है? राजसी उल्टे सीधे श्रृंगार। राजसी उल्टे सीधे श्रृंगार करके चली थी यार। जो रह गई थी वे साक्षी में क्या नाम उन्हें तो घर वालों ने रोका था। फिर मैं अपने श्वास छोड़ के अपना शरीर छोड़ के चली गई थी। वो कहवा कि उन्हें फिर कोई ढूंढन क्यों नहीं गया। ये अभी तो कहवा ना कि उन्हें ढूंढन क्यों नहीं गया जब मैं चली गई थी।
जी ठीक तो है वो। आगे प्रणाम जी। और कोई बताओगे सुंदर साथ? नहीं करिए, आप अपना टॉपिक पहले पूरा कर लीजिए, फिर बीच में और सुंदर साथ बोलते हैं ना, फिर बीच में नहीं बोलना, आप पूरा कर दीजिए आपके अंदर जो भी भाव आ रहे बस इतना ही है। और सुंदर साथ बताऊंगी, सुनूंगी मैं तो। हैं। ठीक है, प्रणाम चलिए। और जी। प्रणाम जी, प्रणाम। और सुंदर साथ के कोई भाव, प्रैक्टिकल इसका बात नहीं, कैसे वास्तविकता में कैसे देखे इसको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे ना सबसे पहले, हाँ जी, तो जैसे ना सबसे पहले तो तामसी सखिया निकली थी ना घर से, जैसे बांसुरी की आवाज सुनी तो तामसी सखिया निकली थी ब्रज से। तो मतलब निकली तो तीनों थी, लेकिन तीनों अलग अलग अवस्था में निकली थी। जैसे राजसिया तो उल्टा सीधा श्रृंगार करके निकली थी, और सात्विक वाली सखियों ने तन छोड़ कर मिली थी, और तामसिक सखियां जैसे थी ऐसी ही स्थिति में, जैसे बांसुरी की आवाज सुनी तो वैसे ही निकल गई थी। तो अब भी देखो, अब जब जैसे महाराज जी कह रहे, कल भी कहते कि अब क्या है, जब ये तामसिक सखियों ने ब्रज जैसे का तैसे ही छोड़ देता, लेकिन अब क्यों नहीं छोड़ पा रही। तो महाराज जी ने एक तो हुक्म भी बताया कि तामसिक सखियां इसलिए नहीं छोड़ पा रही कि हुक्म भी है, लेकिन अब हमारे अंदर तीनों गुण समय समय पर तो झलक है, लेकिन कुछ मतलब जो हमारे कर्म के जैसे विकार है ना, ये जीव के जो करता आ रहा है, इतने सालों से जो करता आ रहा ना, तो ये भी तो आड़े आड़े है ना इसके सामने। जैसे तामसिक गुण है, तो एक तो तामसिक गुण अपने में ही एक तो ऐसा है कि जिसमें मतलब विकार नजर आवे, बाहर की स्थिति से देखते हैं हम, तो एक तो ये प्रभाव है। एक दूसरा, हम जब ज्ञान की स्थिति में आ जावे, जैसे महाराज जी ने हमें ज्ञान दे दिया, अब ये तामसिक गुण का हमें पता चल गया कि ये तामसिक गुण है, तो अब हमें मतलब अपने अंदर ही देख कर ना उस गुण के अनुसार चलना कि हम अब कौन से गुण में है, फिर हम राजसिक में है या हम सात्विक में है। तो तीनों गुण बनेंगे तो अपने अंदर ही, लेकिन हम अलग अलग स्थिति में बनेंगे। जैसा हम ज्ञान ले रहे, तो मतलब ज्ञान कैसे लिया हमने, एक तो बाह्य दृष्टि से लिया जीव की, तो तामसिक गुण कैसे आ जाएगा, जैसे मान लो एक दूसरे का मतलब विचार अपोजिट हो जाए, जैसे सुनकर कि इसके अंदर तो जैसे ज्यादा निकल रहा, वो जगह ईर्ष्या का भाव, एक तो होगा तामसिक गुण बाहर ही, एक हो जाएगा हमारे अंदर तामसिक गुण। तो जो सखियों का बताया, जो आत्माओं का बताया, लेकिन वो अगर देखा ना, हम आत्माओं के अंदर विकारित नहीं है वो गुण, अगर हम आत्मा की स्थिति में देखेंगे ना तो विकारित गुण नहीं है। तो क्योंकि अगर विकारित होता तो ब्रज से रास में एकदम कैसे चली जाती वे, अगर वो विकारित गुण होता उस टाइम, तो ब्रज से जैसे तन एकदम से छोड़कर ब्रज को, अपने बच्चों को, पतियों को, सबको छोड़कर एकदम से बांसुरी की आवाज सुनते ही चल दी। तो ये गुण तो जीव के बताए, लेकिन ये धीरे धीरे महाराज जी ने मतलब तीनों अलग अलग करके बताया ये। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, जैसे इसे प्रैक्टिकल में देखा ना, तामसी जो गुण है, तो ये है तो जीव के अंदर भी और है ये आत्मा के अंदर भी। तो जब ये यहाँ पे देखा है, जब हमारे जीव के अंदर तामसी गुण आवे ना, तो जैसे यहाँ नहीं कहते ये बच्चा बहुत हट्टी, जो जिद कर ले, कह दे कि ये बच्चा बहुत हट्टी, कहना नहीं मानता, तो उसके अंदर कह दे तामसी गुण झलक है। तो ये तो हमें तो पता नहीं था तामसी गुण क्या हो, लेकिन जागृति ज्ञान में लाकर आज जी बता रहे। तो वहां पे जो परम धाम हमारे मूल में तो सतरजतम ये तीन गुण है ही नहीं, क्योंकि सच्चित आनंद है वहां तो। लेकिन ये जो हम आत्माएं इन जीवों पे बैठी, तो वो जब वो तामसी गुण जब संसार में कार्य करे तो संसार की तरफ ये तो विकारित हो गया। लेकिन जब वहां मुरली बजी हुई, तामसी सखिया जो ऐसे ही छोड़ कर चलती थी सब कुछ, तो ऐसे ही तामसी गुण को जब हम इस संसार में देखा है, तो ये किसी की नहीं मानता, खड़ा पड़ा जो भी करना अपना हट करके करना, तो कुछ करना। तो ऐसे ही तामसी वो जो परम धाम का गुण तामसी में झलका, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना और चल दी। तो परम धाम के उस तामसी गुण में और संसार के तामसी गुण में यानी कि जीव के फर्क है। हाँ, जैसे पहले महाराज जी ने पीछे भी दिया ना कि सारे गुणों को अगर ये जो अवगुण है माया के, इन्हें अगर परमात्मा की तरफ को मोड़ लेंगे तो ये गुण बन जाते हैं। जी तो इसी तरह से जो क्रोध है, क्रोध को कह रहे महाराज जी कि तू अब
संसार वालों के प्रति क्रोध कर, किसके प्रति? जो तुझे मार्ग में रुकावट करते। जी तो वो जी क्रोध जी हानिकारक तो नहीं है, वो तो लाभदायक है, लेकिन बिना जी वजह जी के किसी को क्रोध कर रहे तो वो हानिकारक है। जी यानी जी इन जी माया के गुणों को भी अगर हम अपने दामदनी की तरफ को मोड़ लेंगे तो वे सहायक ही होंगे, लाभकारी होंगे, मैं हानिकारक नहीं होंगे। तो हाँ इसी तरह जी से ठीक। जी। तो मैंने इस तामसी गुण की पहचान करी कि संसार में कैसे है और वहां पे ये कैसे है। देख लो, एक मतलब हट थी, उन्हें भी सब कुछ छोड़ दिया था तामसी सखियों ने। जैसे यहाँ के जीव के अंदर ये तामसी गुण हो तो किसी का कहना नहीं मानता, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अपनी ही चला रहे। प्रणाम जी। जी, श्री कृष्ण सखियों ने कौन सी लीला की? श्री कृष्ण जी के साथ सखियों ने कौन सी लीला की? प्रणाम काल जी। के ब्रह्मांड की, योग माया के ब्रह्मांड की पूछ रहे हो? हाँ जी जी, यही समझ नहीं आ रही ना बात। काल माया के ब्रह्मांड का है शायद। काल माया के ब्रह्मांड का ही है। जी काल माया के ब्रह्मांड। ठीक है, सुंदरता जी बताइए। हाँ जी, तो काल माया जैसे के ब्रह्मांड। चौपाई, हाँ जी, जैसे चौपाई है ना, या विद मुक्त इनो की भई कुमारी का सखियों जो कही, ये जो 11 बरसलो लीला करी काल माया तीत पहरी। परहरी। पहरी, हाँ जी। ये तो तो कुमारिकाओं जैसे, से संबंधित होगी ना, ये ब्रह्मात्माओं की पूछ रही है। हाँ हाँ जी जी, हाँ तो जी। इन्होंने इस चौपाई में ना ये है, जो 11 बरसलो लीला करी, ये जो लीला करी थी ना, तो ये प्रेममयी लीला करी थी ना सखियों ने। हाँ 11 बरस तक जो लीला करी थी ना काल माया के ब्रह्मांड में, इनका तो वो कहने का प्रेममयी मतलब है लीला कि करी थी। एक दो लीलाओं का वर्णन कीजिए कि हमने काल माया के ब्रह्मांड में अपने हाँ जी, सिद्धांत के साथ में कौन कौन सी लीलाएं की, कैसी किस प्रकार की। हाँ वही जी, तो की ना हमने जैसे यानी ब्रज कुछ। में तो बहुत सारी लीलाएं करी। हाँ, एक दो को बताइए जो प्रेममयी लीलाएं हुई हमारी। हाँ चलिए जी, कोई और तो सुनिए। जैसे, ठीक है। प्रेम सखी जी प्रणाम बोलिए जी। आप। प्रणाम जी। मस्तानी सखी जी बोलिए आप। जी, जब बीरज में 11 मतलब हमारे साथ श्री कृष्ण जी रहे, जैसे कि कृष्ण जी 6 साल के रहे, 4 साल के रहे, 5 के भी रहे। तो जैसे कि बचपन में ही पहले तो लीला करी हमने, कैसे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो हम भाग भाग कर गई वहां, कि अंदर सा था कि मेरे कुछ, जैसे कह देते नहीं कि मुझे इससे लगाव हो रहा, अंदर से ही आ रहा, पता नहीं था कि मेरे आत्माओं के पति हैं या मेरा कहाँ का संबंध है। बस प्रेम हुआ था कि कान्हा आए और हमें उनके घर जाना है, उसको खिलाना है, और उसके साथ में जैसे कि कह देते हैं प्यार की, कह देते हैं बच्चों को दुलारना है। तो पहले तो जब जन्म का था लीला हुई तो दुलारने की लीला हुई, उसको अच्छे ढंग से पलने में झुलाना, अच्छे से उसको देखना, उसके साथ में बातें करनी, लोरी गानी। तो हमने पहले लोरी की लीला करी, उनको निहारने की लीला करी, और कहते थे खाना कितने सुंदर लग रही, देखो तो ऐसे ही। जब सखिया इकट्ठी उसके पास में रहती थी पालने के, तो तब भी एक दूसरे के साथ में बोलती थी, और घर आकर के भी यही चर्चा करती थी, अरे कितनी सुंदर लगती है, मेरे तो नजरों से हटते नहीं, मेरा मन करता है मैं जा करके देखूं। एक कहती थी मेरा मन तो ऐसा करता है मैं गोद में से नीचे ही ना उतारू। तीसरी कहती तेरे बस पूछो मत, मुझे तो सपने में भी वही दिखते हैं, मेरा तो मन ऐसा करता है तू 24 घंटे मैया की गोद में ना दे करके बस अपनी गोद में ही रहा। तो यानी कि वो अंदर से निकलता था, क्योंकि उनका चेतना का था, उनके साथ में लगाओ, परमात्मा का चेतना का संबंध था। तो फिर जैसे कि बड़े हुए, उन्हें माखन की आदत बनी, दूध तो सब पीते हैं, नहीं तो दूध भी था, माखन भी तो खाते थे। तो माखन की लीला खाने की उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उन्हें पता लगे सके क्यों कि कान्हा तो की मैया है ना, तो माखन खिलाती है, दही भी पिलाती है और माखन भी खिलाती है, वो बड़े चाव से खाता है। तो क्यों ना हम भी खाने के लिए लेकर चले उनके घर। तो सब सखियां पहले तो घर ही ला ला के खिलाती थी, क्योंकि इतना छोटे थे।
और मैया कहती थी अरे मैंने भी बनाया है, कोई बात नहीं मैया, हमारे घर भी था, बहुत अच्छा है, खट्टा भी नहीं है, बहुत अच्छा था खाने के लिए जी माई, हमने दही तो लेके आती थी, वे अपने हाथ से खिलाती थी, मैया भी खिलाती थी। तो जैसे कि मेरे कान्हा फिर बड़े हुए, घर घर आने लायक हुए, पहले तो उसको हिलाया कि खाना बैठ, खाओ, दही खाओ, और मक्खन खिलाना तो कटोरे भर भर के, कभी चीनी डाल के खिला रही, कभी काला नमक डाल के खिला रही, मतलब हर तरीका उनको खिलाती थी खूब। तो जिधर भी जाती थी सखी अलग अलग घर में, तो उसको अलग अलग तरह का प्यार मिलता था, दुलार मिलता था, कोई किस तरह से भाव से खिला रही, कोई किसी भाव से खिला रही। तो वे एक दूसरे के सबके घर जाने जाते थे, क्योंकि उसे भाव था, चेतना से मिलने का था अंदर से, उसे मक्खन का नहीं था। तो फिर और बड़े हुए, जब बड़े हुए, और सखिया तो ये थी कि चल कान्हा जा रहे, दर्शन दे के अच्छे हो जाती थी कि हाँ दर्शन हो गए, पर नहीं, कान्हा को तो मक्खन भी तो खाना था। तो कान्हा तो सोचते थे कि वे तो ऐसे ही पानी लेने चली जा, मक्खन टांग कर चली गई, और अब तो पानी लेने चली गई, और मक्खन बचपन में तो बुला बुला कर खिलाती थी, और अब अपना ऊपर टांगने लगी, अब मैं बड़ा हो गया। तो कान्हा क्या करते थे, बच्चों को अपने साथ में इकट्ठा करे, और घर घर घूम रहे, और ऊपर गोल गोल बनाया, और ऐसे मेरे ऊपर वो, उसके ऊपर वो, गोल गोल करके ऊपर चढ़ गए, और मटकी कभी तो उतार ली छिंका, और अगर भाई फोड़ दिया तो बिखर जाएगा, मजे नहीं रहेगा, इसको जो का तो उतार लेते हैं, अच्छे से गोल बना के रहना, ताकि मैं उसको ऊपर से उतार लूं छिंके से। तो सबको खिलाते थे और खुद भी खाते थे, किसी के घर का खिलाया, किसी के घर का खाया, और किसी की मटकी फोड़ी। तो कान्हा ने ये जो लीला करी इन्होंने, तो सबके घरों में ये मटकी की लीला हुई। फिर बड़े हुए, फिर जमुना जी पे भी जाने लगे, अब पानी लेने जाती थी तब भी उनके साथ में रास लीला करते थे, कभी मटकी फोड़ते थे, कभी आगा घेरते थे, कभी चुंदरी पकड़ते थे, कभी उनको रिझाते थे, कभी बांसुरी बजाते थे, तो उनको अच्छी लगती थी, तो वे उनको ही देखने लगती थी, वो पानी की ही धुन भूल जाती थी। तो मेरे कान्हा ने ये जो प्रेममयी लीला, ये कई तरह से ब्रज की है। और से क्या अपने भाव बताइए, और लीला तो काफी है, और से क्या बोलेंगे। प्रणाम जी, सुंदर शादी। प्रणाम जी, प्रणाम। जो ये ब्रज में लीला हुई थी, थोड़ा सा बताऊं, महाराज जी कृपा तो बताएगा। तो ये ब्रज में लीला हुई थी, तो ये ब्रह्म आत्माओं की भी हुई, और जी गोलोकी की भी हुई, और जी ये नारायण की, इसकी भी मिटने वाले की भी हुई। तो जब ये ब्रज में पहुंचे श्री कृष्ण भगवान, सुखदेव मुनि, ये कौन लेकर पहुंचे थे, क्या नाम, हाँ सुखदेव मुनि तो पूछते नवे थे, हाँ क्या नाम था इनका, देव सुखदेव नहीं, देव वसुदेव। वसुदेव, हाँ। जब ये पहुंचे थे लेकर, तो उंगा तो इनकी तैयारी चल रही थी, उंगा ब्रह्मात्माओं की आने की तैयारी चल रही थी परम धाम से। तो हम जब ही तो आए, जब श्री कृष्ण भगवान वहां चले गए, तो जिस टाइम में चले गए परमात्मा, हमारे से पहले तो परमात्मा पहुंच गए थे, तो हम भी साक्षात आगे श्याम महारानी के साथ। तो जब हमें, हमारे अंदर एक भाव था कि हम अपने परमात्मा को कब मिले, कि हमने वादा करते, तो हमारे अंदर ऐसी वृत्ति क्यों बढ़ी, जब हम पहचान नहीं किसी इंसान की, जो कल चल रहा था कि हमें ज्ञान से प्रेम हो, ज्ञान से प्रेम नहीं होता, प्रेम तो बताओ, अच्छा ब्रज में ज्ञान थोड़ी था, हमें कुछ भी नहीं था। तो हमें तो जब मूल मिलावे में राज जी महाराज जी हमारी वार्तालाप जो चल रही थी, तो वहां से राज जी महाराज जी मैंने करे थे तुम ना जाओ, हम कह रहे थे हम जाएंगे, अगर ना जाओ हम जाएंगे। तो जब हम ब्रज में आए, तो हमारे वही एक हमारे अंदर कुमारी, क्या कहे उसे, वो छाई हुई थी एक, हाँ। तो हमारे अंदर वो भाव छाया हुआ था परमात्मा के, हम अब मिटने वाले खेल में जा रहे हैं, अब देखो तू मुझे जगाइए मैं तुझे जगाऊं, वहां जो हमारे अंदर जो एक भाव बन रहा था, तो वही भाव जो हम परमात्मा के यहाँ बैठे, हमें वो तो गए हम भूल, उसे तो हम भूल गए, लेकिन जो हमारे अंदर वर्ती बनी हुई थी, विचार बने हुए थे, राज्य का हम ऐसे जाएंगे ऐसे आवेंगे, तो हमें उस मिलन की तड़प थी। तो जब हम वहां गए राज्य महाराज जी गए, तो देखो जब राज्य छोटे से थे, होते ही थे, तो हम कैसे मिले, जब तो मक्खन भी नहीं खावे थे, कुछ भी नहीं खावे थे, तो हमने एकदम पहचान गए, उन्होंने इशारा करा, अरे यही तो हमारे धनी है, तो हमें अंदर तक आभास हो गया यही तो हमारे धनी है, हैं? और जो मैं लीलाएं करी राक्षसों को मारने की, भाई राक्षसों को मारने की भी तो लीलाएं करी, राक्षस आए, कोई गाड़ी में आए, कोई पूतने आई, तो ये करी नारायण ने लीला,
राक्षस तो मैं मार सके, राज्य महाराज जी तो ऐसा खेल नहीं कर सकते, ना गोलोक ही कर सकते। तो ये तो जो प्रेम भरी लीलाएं करी, नेत्र से आनंद दिया, हमें इशारे से आनंद दिया, और कहा ये सखियों मा लिया परम धाम से। लेकिन इशारे इशारे में बात चल रही थी, वैसे भूल गए था हम कौन, लेकिन हमारे अंदर वही प्रेम बना रहा था जो मूल मिलावे में था। तो हमारे बचपन से ऐसे बनाया, तो हम थोड़े दिन तो मिले, थोड़े दिन बिछड़े, तो हमें सहज कृष्ण जी की आदत पड़ गई थी कि हमारे अंदर वो भाव था। तो जब राज्य महाराज जी से हमें ऐसी आदत पड़ी, छोटे से हुए, फिर भी हमारे से खेलने लगे, वे मक्खन चोरी करने लगे। जो मक्खन चोरी कर रहे थे तो सिर्फ में महाराज जी थे, दही मक्खन चोरी करना, मक्खन दही की उसकी, और फिर वो ग्वाल बालों को जो बांटना। ग्वाल बाल क्या करे थे, वे तो आनंद ले रहे थे, वे वही तो आनंद ले रहे थे गोलोक की, अब जो हम ले रहे थे, लेकिन वे आनंद वो नहीं ले रहे थे परम धाम का, वे तो वो प्रतिबिंब का आनंद ले रहे थे। गोलोक में क्या है, प्रतिबिंब ही तो पड़ा, तो उसके आनंद लेते, उसकी भी थोड़ा सा आभास यहाँ, लेकिन वहां जाने में सबको, वहां जाने में। और जो ये राक्षस मारे, ये मारे इन यहाँ के मिटने वाले ने, जिसने नुकाया तक मैं आऊंगा ना, उन्होंने बताया था कैसे से मैं पैदा होंगी, तो ये जो जीव था हमारे अंदर उसने मारे ही, मैं भूल जाऊं थोड़ी सी। तो ये ऐसे मैंने कैसेट में सुना था महाराज जी की, तो ये ऐसे ऐसे लीला अलग अलग लेकिन हुई मिक्स ये सारी। फिर वे बड़े हुए सहज सहज, फिर हम जान लगे, फिर उनके बिना हम रह ना सके। जितना उनसे करीब आते चले गए उतना हमारा प्रेम वो बढ़ता चला गया। तो जब हमारी मिक्स ऐसी लीला चलते 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 11 साल 52 दिन के जब राज्य महाराज जी हुए, एक दिन ऐसा उनका जन्मदिन आ गया। जन्मदिन आ गया, कहने लगे अगमा क्या तेरा जन्मदिन है, आज मैं तेरा जन्मदिन मनाऊंगी। तो सब सखियों को बुलावा देने चले गए, ये सखियों आज मेरा जन्मदिन है, ये सखियों मेरा आज जन्मदिन है, सारी बटली होकर चल जाइए। तो वो राज्य महाराज जी को तो दिखाना था खेल, तो सब पे मना करवा दी, हम नहीं आने के तेरे जन्मदिन में। उन्हें अच्छे मंदे बोल कहे, तो उन्हें फिर जाके विरा हुआ। उन्हें कहा अच्छा तो मैं थार से मिलने का, अब थार से मिलने का ही नहीं। जब हमारे से ना मिले और हम ना उनसे मिले, तो तड़प हमारी बढ़ती चले गई। क्यों, वे तो बढ़ा रहे थे, वही मूल मिलावे की डाल, ना जाओ ना जाओ। तो यहाँ भी वे तड़प बनाई, क्यों, अब हमें उन्हें कुछ और दिखाना था, वो वीरे बढ़ाना था, रास रसाना था। रास में भी तो फिर दो लीला ही, मिलना और बिछड़ना। ऐसे ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने, श्री राज्य महाराज जी ने हमारे साथ ये लीलाएं कर, लेकिन वही मिक्स। प्रणाम जी। ये जो कह रहे कि भाई वो ज्ञान से हमें प्रेम नहीं होने का, तो ऐसे मतलब, और हम कहें कि बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होने का। हाँ सुनो, ज्ञान से कैसे उन्हें प्रेम, जैसा अब हम ही है, तो देख तू है मैं हूँ, हमने जस्ट टाइम नाम लिया, हमें ज्ञान थोड़ा ही था, ज्ञान तो नहीं था, लेकिन हमें एकदम सुन तो इशार में तो अपनी बताऊं। देखो मुझे जब नु कहा तो गुरु ज्ञान ले ले, तो मैं तो सारा दिन रेखा की दीवार पर लटकी रहूं, ना मुझे ज्ञान ना मुझे कुछ, बस यो मेरे अंदर एक सारा दिन हाय हाय, कद मैं रेखा से मिलूं, कद मैं वाणी सुनूं, कद मैं सुंदर साथ मिले। एक मेरे अंदर तड़प थी, एक दर्द तब बहुत था, वो दिन मेरे आज भी याद है, लेकिन मुझे उस टाइम ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सिर्फ मुझे अब, हाँ ज्ञान तो मुझे अब हुआ सुंदर साथ, जो वाणी सुनाई, क्यों मैं तो अनपढ़ हूँ, वाणी भी नहीं सुनी थी, सेवा पूजा भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन जो सुंदर साथ फिर ज्ञान हुआ, फिर तो ज्ञान के द्वारा प्रेम बढ़ता चला गया, विश्वास बढ़ता चला गया। लेकिन वो कहाँ है, छोटा फोन है। तो है तो माध्यम ज्ञान भी, क्योंकि ज्ञान तो प्रेम से अलग है। ज्ञान से हमें विश्वास बना वो, अब हमें पता लग गया जब ज्ञान हम सुन गए। लेकिन एक ज्ञान देखो हकीकत का है, एक मार्फत का है। मार्फत का तो ज्ञान हम आप सुन रहे, हमें कहाँ मिला था मार्फत का ज्ञान, हकीकत का ज्ञान मिला था हमें, मार्फत का नहीं मिला था। और इस ज्ञान से मार्फत का दोनों मिल गए, राज्य में मिल गए, तो इस ज्ञान से ही तो प्रेम बढ़ रहा हमारा। हाँ अब इस ज्ञान था विश्वास आ रहा, प्रेम बढ़ रहा, हमें लीलाओं का ज्ञान हो रहा, हमें रात हमें एक ध्यान कराया राज्य ने, थोड़ा सा अनुभव हुआ कि जब राज्य महाराज जी की नाक बनी, नासिका बनी, और नासिका पे वो तिलक बना, तो देखो हमें हमारा तो नहीं बना था, हमारा तो नहीं था वो नाक, राज्य का था। लेकिन जब हमने राज्य के नाक से हमें खुशबू आई,
जैसे राज्य महाराज जी, जैसे राज्य महाराज सूरज है और हम उसकी किरणें, तो जब हमें खुशबू आई राज्य की नासिका ऐसी है, राज्य ऐसे है, तो उनकी नासिका से हमारी नासिका बनी, राज्य तो की ज्ञान नासिका तो राज्य पता चेतना से। पता चला ना, उस नासिका के बारे हाँ। में ज्ञान हुआ ना, तभी तो प्रेम उमड़ा अंदर। लेकिन है तो हम उसकी, वही तो बात कह रही, प्रेम तो हमें अनजाने में हुआ ना। अब पता लगा ना नासिका हमारी कैसे बनी, अब तो हमें विश्वास बन गया, अब पता लगा। वो प्रेम की बात कह रही, प्रेम हुआ मैं अनजाने में। जैसे कि मैं ब्रज में हुआ था, मैं अपना भाव बता रही, मैं और का नहीं कह रही, अपना भाव बता रही मैं। लेकिन जो वो नासिका बनी, रात हमने बनती देखी, तो वो कैसे हमारी नासिका बनी, कैसे हमें खुशबू, कैसे राज्य महाराज जी ने अपनी चेतना से खुद खुशबू ली बाहर और उनकी नासिका बनी, तो उस खुशबू से हमें खुशबू आई जब हमारे आंख नाक खड़े हुए। मैं ये कहना चाह रही भाई सुंदर साथ जी। और देखे देख माफी मांगू, मैं तो देख अपनी गलती हो जाए, मैं ऐसे अनपढ़ गंवार हूँ। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आप अपना माइक करो। हाँ सुंदर साथ जी, देखिए जो कह रहे हैं कि धाम वतन जो सुहागने, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वचन तो भी नजर तहाँ मिला। ये कह रहे हैं कि जो हम ब्रज में थे, तो ब्रज में भी हमारे अंदर वो प्रेम था कि उपजत ही है आशा घनी, कब हम मिलसी अपने में। तो वो जो हमारा अंकुर था, जो संबंध था, तो वो तो संकेत लेकर आइए, लेकिन वो जो प्रेम था, तो वो प्रेम धूमिल, कौन पहचान नहीं। लेकिन वो ज्ञान आएगा तो ज्ञान प्रेम की पहचान कराएगा, क्योंकि इसीलिए तो मूल मिलाप में बैठाकर हमें धाम देने ने ये हुक्म और इल्म का संसार दिखाया। हाँ अगर यही तो ना होती, ज्ञान की जरूरत ना होती, तो राज्य महाराज जी क्यों ज्ञान देते। तो ज्ञान से उस प्रेम की पहचान होती है, और वो जो इश्क है वो परवान चढ़ता है। हाँ है तो जी, अंकुर तो है, लेकिन वो बिना पहचान के अंकुरित नहीं होता। नहीं नहीं तो होता। मानस के भी अंदर कह रहे हैं, बिन पहचान ना होए प्रीति, और बिन प्रीति ना होए प्रतीति। प्रतीति। इसीलिए कह रहे कि बिना इल्म के तुम उसकी पहचान ही नहीं कर पाओगे। तो प्रेम तो है, लेकिन वो बिना पहचान का वो अधूरा अधूरा रहे। जैसे हम भाई ब्रज में था, ये भी नहीं पता था कि मतलब हमारा प्रेम है तो क्यों है, क्यों है। तो वो तो अंकुर के बल पे था। लेकिन अब भी जो अंकुर के बल पर है, जो प्रेम को पूर्ण पहचान दिखानी है कि किसका इश्क बढ़ाया, कैसे हमें इश्क की पहचान हुई है, कैसे हम यहाँ जीव स्थिति पर आ गए। एक कोरे से कोरे जीव पर बैठ गए, जो त्रिगुणात्मक जीव है उसके ऊपर सूरता बैठ गई, तो बिना इश्क के वो कैसे पहचान करेगी। वो ऐसा हो जाएगा जैसे सूर्य पर इतना प्रकाश होता है, लेकिन छोटा सा बादल आ जाए किसी सामने, उसके प्रकाश को ढक दे। तो इसी तरह से उस आत्मा के सामने जब यहाँ त्रिगुणात्मक इस जीव के ऊपर बैठ गई होता, तो जो इसके 3 गुण हैं, जो विकार हैं, वे आत्मा को ढक देता। तो उन सबके विकारों, जो विकार रूपी बादल है, उनको ये तारतम्य ज्ञान रूपी प्रकाश हटा देता, और जो आत्मा का अपना स्वरूप होता है, आत्मा का अपना प्रेम होता है, उसको वो मुखरित करता, वो परवान। तो इसका अपने परवान चढ़ता है, किससे, इल्म के माध्यम, इल्म के माध्यम से। इसीलिए तो फूल पहचान होती है। फिर बच में प्रेम था तो फिर पहुंचे क्यों नहीं। जी 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 जी, क्योंकि प्रेम का निरूपण नहीं हुआ था, उनकी नहीं सत्ता का हुआ। अनुभव नहीं हुआ था। तो ये सब उनकी सत्ता का अनुभव, उनके प्रेम का अनुभव, उनके साहिबी का अनुभव, सब इस तारतम्य ज्ञान से होगा। प्रेम की पहचान भी जब होगी कि हाँ हमारे अंदर प्रेम कितना है, धन धनी का बड़ा है या हमारा बड़ा है, वो ज्ञान से ही पहचान। तो इसीलिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कह सकते कि बिना ज्ञान के पूर्ण परिचय हो जाए। इसीलिए तो ब्रज में पूर्ण पहचान नहीं हुई, तो रास मंडल बनाया, रास में भी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई, फिर ये तीसरा ब्रह्मांड बना। इसमें इसलिए इल्म देना, तो इस इल्म से पूर्ण पहचान हो जाए। मेरे तो ये विचार है। और बाकी किसी और सुंदर साथ के अंदर कोई भाव आ रहे हैं? जी नहीं, यही है। हाँ, अंकुर के बल पर प्रेम जरूर रहेगा, संबंध तो है, वो संबंध नहीं टूटे। जी उसी संबंध के बल पर तो हमारे श्यामा महारानी खोज कर रही थी, नहीं तो क्यों खोजती। संबंध के अंकुर के कारण तो हुआ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई। और जो आत्मा है, अंकुरित आत्मा, वो चाहे कितना भी उसके ऊपर बादल है, लेकिन अंदर एक तड़पन, एक मिलन का चाहत हो। लेकिन इल्म क्या करता है, उसको और बढ़ावा देता,
उसको अपने वास्तविक स्वरूप में लाकर खड़ा करते थे, ये पहचान। ठीक है, टॉपिक जहां पर टॉपिक चलता है, मेरी रिक्वेस्ट है से जहां पर जो क्वेश्चन चल रहा है उसी के दायरे में रखें चर्चा। हाँ जी, ज्यादा पीछे ले जा, ट्रैक बदल जाता है तो। अगर हाँ सुंदर साथ जी, एक बात और जैसे कि ये ज्ञान के कहने जो अब जैसे चले साक्षी आ रही है, हमें शास्त्रों की साक्षी आ रही, उसकी आ रही, तो हमें विश्वास के लिए ही तो आ रही। अब हम देख हमारे साक्षी शास्त्र भी साक्षी दे रहे, हमें सुंदर साथ भी साक्षी दे रहा, और जो और दुनिया राह देख रही थी, जैसे बता रहे भाई कोई तप रहा था, कोई जल रहा था, एक परमात्मा के लिए जाए, तो हमारा विश्वास ही तो बढ़ रहा है इससे। विश्वास भी बढ़ेगा और प्रेम भी बढ़ेगा। अब आप प्रैक्टिकल हाँ, में देखिए, एक प्रैक्टिकल में जी। देखिए, मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, यही देखिए मोहब्बत मोहसी देखिए, आपका कोई हाँ छोटा जी। बच्चा है, छोटा बच्चा छोटो के मान लो तुम सालू को ही ले लो, शादी से पहले तुम्हारे पास रह रही, ठीक हाँ है, जी। तो वो नहीं था, लेकिन जब तुम्हारे अपने बेटे की बहू बन गई तो कितना प्रेम होगा उसको। हाँ सही बात है। तुम्हारा कोई छोटा बच्चा खो जाए, है ना, खो के तुम्हें पहचान हाँ, नहीं है, तो तुम्हारा लगाव हाँ, तो कि हाँ भाई है कुछ संबंध अंकुर के कारण। लेकिन अगर तुम्हें हाँ, पता लग अरे ये तो मेरा ही बेटा है जो खो गया था माँ, तो बड़ा होके मिला है, तो कितनी खुशी होगी, कितना लगा होगा, खुद अनुभव करते कितना लगाओ, डबल। हाँ, वही तो कहना चाह रही मैं, जैसे कि अनजाने में हमें प्रेम है ना, और वो एक प्रेम के ऊपर ज्ञान आ गया, तो उससे हमारा चौगुना प्रेम बढ़ गया। अगर ज्ञान ना हाँ होता तो प्रेम कहाँ चलता, फिर वहीं से रह बिल्कुल, जाता, हो चुका थी, हाँ, इसलिए अंकुर वो के सीमा बल में पर रह जाता। प्रेम हाँ, है, लेकिन वो ज्ञान हाँ, देना और बढ़ावा देना। यो सुनने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, चलिए प्रणाम। भाई, दीजिए आप कहाँ चले गए, आपका कोई समाधान हुआ नहीं क्वेश्चन का, बहुत आगे चल जाता है तो। कोमल से कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, समाधान हुआ। हाँ जी हुआ, ज्ञान से ही तो प्रेम आ रहा, ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम नहीं आना। आपका जो क्वेश्चन था, जो प्रेम जो हमारी लीलाएं हुई हैं, जैसे मस्तानी से किसी ने बताई है कि हमारी लीलाएं हुई हैं, जैसे माखन चोरी की लीला हुई, वो हमने अपने नाम के साथ, है ना, आत्माओं की के साथ। जैसे दान लीला हुई है ना, ये हमारे राज्य के साथ। और कितनी मटकी फोड़ने की लीला हुई है, और जैसे रात को नृत्य करते करते अंतरंग लीला हमारी होती, वन विहार की लीला है, ये सब हमारी अपनी लीलाएं हैं। जी, प्रेम लीला। और कुछ आपके अंदर भाव होता आप। मेरे अंदर तो यही था जी, जैसे कि प्रेम लीला हुई और 52 दिन का विरह दिया था, तो वो प्रेम में ही तो दिया था, उस वो उनसे प्रेम था, उस प्रेम में ही तो इंतजार कर रहे थे उनका कि अब दिखे, अब मिले, जमुना जी पे जा रहे वहां भी नहीं दिख रहे, हर जगह इंतजार कर रहे वहां भी तो नहीं दिख रहे, एक प्रेम के कारण ही तो नहीं दिख रहे थे, वे प्रेम था अंदर से, इस वजह से हम उन्हें देखना चाह रहे थे, या उनसे प्रेम ना होता तो फिर कैसे देखते, उस प्रेम तो को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए तो प्रेम था अंदर, इसलिए ही तो बढ़ा रहे थे, और इसलिए ही हम उनका इंतजार कर रहे थे कि कब आवे, कब दिखे, हम मिलने के लिए जा रहे, जब नहीं वे दिख रहे, पूरे 52 दिन ऐसे ही बीत गए प्रेम में, प्रेम विरह बढ़ाने के लिए ही। योग माया किसे कहते हैं? एक बार और बोल दीजिए। योग माया किसे कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम। ये होता कि तो बोलते हैं जब ब्रज में जो सखियां थी 3 तरह की, सबसे पहले तामसु सखी चली और फिर राजू सखी थी, सोपी सखी थी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो जब ये चाली थी सब सखियां वृंदावन में जो कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी, और वहां से मतलब सखियों की परीक्षा हुई थी, कृष्ण जी भगवान मतलब जो परीक्षा लेते सखियों की, प्रवचन बोले उन्हें वापस जाने की, तो तुम वहां से भी जो उस परीक्षा में पास हो गई थी, तो वहां से योग माया ने जो उन्हें नूतन तन दिए थे, वही है ना योग माया, तो जो सखियों को मतलब नूरी तन दिए थे, जो यहाँ से ब्रज में तो गई थी 3 तरह की सखियां, तो योग माया उसे बोलते हैं ना। निकाल
हाँ बताइए, आप बताइए। बोल दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप बोलिए। योग माया क्षण से ऊपर है, जो अक्षर भगवान ने वहां पे लीला करी थी। जहां मिटने वाली कोई चीज नहीं है, वहां पे असली है। प्रणाम जी। प्रणाम।